जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 18 मई, संडे, यानी कि बच्चों की छुट्टी है। तो बस अपना सुबह का काम समेट कर मैंने शुरू कर दी है साफ़ सफाई। 2-3 दिन से सोच रही थी फ्रिज साफ़ करने की। मोटा मोटी साफ़ सफाई तो हमारी हमेशा चलती ही रहती है। उसका तो ये है कि भाई कहीं भी कुछ दिखा तो कपड़ा फेर दिया, लेकिन मेरा मन था 2-3 दिन से इसको अच्छे से साफ़ करने के। तो आज बस हम सब ने मिलकर अपना काम थोड़ा सा जल्दी समेट दिया था। और हमारा काम थोड़ा जल्दी समेट जाता है तो फिर हमें अच्छा कहाँ लगता है, फिर सोचते हैं कि कोई भी अपना बचा कुचा काम निपटा लेते हैं। तो बस मैं लग गई फिर फ्रिज को साफ़ करने में। इसकी जाली वगैरह साफ़ करके तो बाहर रख दी। उसके बाद फिर फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया और फिर मैं आ गई थी चूल्हे के पास। पहले तो चूल्हे की लिपाई पुताई की है और फिर सोचा कि आज साफ़ सफाई चल ही रही है तो चूल्हे के पास भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे तो देखिए लिपाई पुताई पोछा वगैरह लगाना ये सब डेली चलता रहता है, लेकिन अभी कई दिनों से जैसे मैंने यहाँ पर पानी डालकर ये पूरा का पूरा बरामदा धोया नहीं था, क्योंकि गेहूँ रखे हैं और ये गेहूँ हमारे नहीं है, किसी को देने हैं, तो इसी चक्कर में रखे हैं। बाकी तो हमने तो हमारे जैसे टंकी वगैरह भर कर रख ही दिए हैं। कट्टे वगैरह थे वो भी एक तरफ रख दिए थे। तो ये तो बस इस इंतज़ार में है कि कब जाएंगे, और इसी चक्कर में अभी जैसे यहाँ पर पानी वगैरह डालने का काम भी नहीं होता है, पर डेली खाना वाना होता है। तो ये है कि बच्चे कहीं कुछ बिखेर दिया, कहीं कुछ बिखेर दिया, और बस हमारा ध्यान चला जाता है। तो फिर वो काम हम ना करें तो अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ से मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी और उसके बाद फिर बारी आती है भैंसों। टाइम तो अभी लगभग बस 8 या 8:30 बजे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये लगा लीजिए कि गर्मी ने अच्छे से दस्तक तो अभी दी है, क्योंकि अभी तक इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी। तो अभी तो बस हमारा ये चल रहा है कि भाई 7 या 7:30 बजे तो भैंसों को नहला धुलाकर अंदर बांध देते हैं। और उसके बाद फिर ये जो पानी की खेल रहती है भैंसों को, इसको अच्छे से साफ़ करके जैसे ऊपर का पानी निकाल देते हैं और फिर पक्षियों के लिए भरकर छोड़ देते हैं। पानी तो छत पर भी रखते हैं, लेकिन पक्षियों का आना जाना पूरा दिन घर के अंदर और आंगन में ही चलता रहता है। और हमारा हमेशा से यही है, जैसे खेत में रहते थे तब भी हम जो हमारी भैंसों की खेल थी वो काफ़ी बड़ी थी, उसको भरकर छोड़ देते थे। खेत में तो ये रहता है कि भाई थोड़े बहुत इधर उधर से पक्षी भी आते हैं और पशु भी आते हैं। तो वही यहाँ पर भी है, ये खेल तो हम ज़रूर भरकर छोड़ते हैं। तो जी बस अभी अंदर आई थी मैं, नहाने की तैयारी थी तो फ्रिज दिख गया। फ्रिज में सारा सामान लगाकर अभी जाएंगे नहाने के लिए। और नहाना धोना करने के बाद भोलेनाथ पर जल चढ़ाया और फिर शुरू हो गई खाने की तैयारी। तो आज का खाना तो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, लेकिन दाल चावल मैंने गैस पर ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। दाल बन गई थी, उसके बाद फिर चावल रख दिए हैं। एक तो ये हो जाता है कि टाइम अभी जैसे 9 सवा 9 बज गए हैं, थोड़ी थोड़ी हवा चलनी शुरू हो गई थी बाहर। और आज तो फिर भी मौसम ठीक है, नहीं तो कुछ दिनों से ये था कि भाई सुबह उठते ही हवा चलने लगती थी, तो खाना वाना सब गैस पर ही बनता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हवा चले उससे पहले दाल चावल गैस पर बनाकर बाकी का खाना चूल्हे पर बना लेंगे, तो काम थोड़ा जल्दी सिमट जाएगा। सारा सब बनाने के चक्कर में ये हो जाता है कि थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, और दूसरा फिर हवा चल पड़ती है तो फिर यहाँ से सारा सामान उठाकर अंदर लेकर जाना पड़ता। तो बस अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर तो मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। सबसे पहले बनाकर तैयार करेंगे बेसन की फुल्की। गर्मियों में खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैंने 1-1.5 कटोरी बेसन ले लिया है, और इसमें इतने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं जाएंगे, बस हल्दी, नमक और लाल मिर्च, ये 2-3 मसाले ही जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे हम बेसन की पकौड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनानी रहती है। सिंपल सी पकौड़ी बनाएंगे। इसमें यह है कि हमें बेसन को फेंटना बहुत ज़्यादा रहता है। जितना आप फेंट सकते हैं बेसन को उतना फेंटिए। जैसे हम दही बड़े बनाते हैं ना, तो मूंग दाल को अच्छे से फेंटते हैं, बस वैसे ही फेंटते फेंटते फिलहाल मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुखने लगा था। तो इसमें मैंने 2 चम्मच दही भी डाली है। दही डालने से ये होता है कि हमारी जो बेसन की फुल्की है ना, एकदम फूली फूली और जालीदार बनकर तैयार होती हैं, और जैसे अंदर से गांठ रह जाती हैं तो फिर खाने में वो टेस्ट नहीं आता है। बस इनको बनाने में इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बेसन को थोड़ा सा ज़्यादा फेंटें, और हमारी जो बेसन की पकौड़ी है ना, वो बिल्कुल नरम बने। तो जी बस अभी बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और इधर तेल भी गर्म हो गया था। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बेसन डाल देंगे, क्योंकि जैसे ही हम तेल में ये बेसन डालेंगे इसका फूल कर साइज़ डबल हो जाएगा। ये देखिए,
और सबसे बड़ी पहचान यही आती है कि जैसे ही आप बेसन को तेल में डालेंगे, जैसे बेसन की बनाई या मूंग दाल की बनाई, तो उनका साइज़ फूलकर डबल हो जाता है। ये लगा लीजिए कि फिर बिल्कुल सही बनी है, तेल में डालते ही फूलने लगे। तो जी बस अभी पकौड़ी तो मैंने बनाकर तैयार कर दी है। उसके बाद फिर तेल मैंने थोड़ा-सा तो निकाल दिया, वैसे इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तेल कम ही रखा है। और फिर इसमें थोड़ी-सी हींग, लहसुन, जीरा और हरी मिर्च और साथ में फिर ये प्याज डाल दिए। बस सिंपल सा तड़का रखा है। उसके बाद फिर इसमें टमाटर और अपने रूटीन के मसाले डालकर ये मैंने दाल के लिए तड़का तैयार कर लिया है। और अभी इसमें दाल डालकर अच्छे से कर देंगे मिक्स और दाल को थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे। वैसे देखिए दाल चावल ये सारी चीज़ें तो घर में हमेशा ही बनती रहती, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम ना तो कभी बोर होते हैं और ना ही हमारा मन भरता है। जैसे किसी किसी के घर में तो डेली बनता है, बाकी 2 दिन 3 दिन में बनाएं आप, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस दाल के बनने के बाद फिर मैंने तैयार किया है देसी घी का तड़का। थोड़ी सी मूंगी और चने की दाल मिक्स करके बनाई है मैंने, और चने की दाल में देसी घी का तड़का हम लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें भी मैंने जैसे लहसुन, हरी मिर्च, 2 टुकड़े लाल मिर्च के डाले थे और थोड़ी सी हींग, बस सिंपल सा तड़का लगाया है। लेकिन तड़का लगाने के बाद दाल में एक अलग ही खुशबू आती है, और चना दाल तो बिना तड़के की अच्छी ही नहीं लगती है। तो जी दाल तो हमारी तैयार हो गई है, अभी लगाएंगे आटा। तो चूल्हे पर तो मैंने तवा रख दिया था, कढ़ाई उतारने के बाद तवा हल्का सा गर्म हो गया था। उसके बाद फिर जीरा डाल दिया है, लेकिन आँच बुझ गई है, तो धीमी धीमी आँच पर जीरा हमारा भुनता रहेगा। और तब तक आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं रोटियों के लिए। कई दिन हो गए थे, कई दिन तो क्या बस 2-3 दिन हो गए हैं, जीरा ख़त्म हो गया है। और बच्चों का ऐसा है कि जैसे ही लस्सी लेकर बैठते हैं सबसे पहले उन्हें जीरा याद आता है। और फिर जैसे खाने के टाइम हम कोई भी चीज़ बनाना भूल जाते हैं ना, बाद में फिर गर्मियों के मौसम में रसोई में जाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो आज सोचा सबसे पहले तो जीरा ही भून कर तैयार कर लेते हैं। तो जी बस जीरा तो हमारा अच्छे से भुन गया है और मैंने आटा भी गूँथ कर तैयार कर लिया है। तो बस इसको तो हल्का सा ठंडा होने के बाद हम सिलबट्टे पर पीस लेंगे। और पहले अपना यही काम करूँगी, रोटियां बनाऊँगी बाद में। पहले जीरा भूनकर जो हमने फुल्की बनाकर तैयार की है वो बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी हमें जीरा चाहिए। और बस अभी इसको थोड़ा सा महीन पीस लेते हैं। ज़्यादातर तो मेरा ये रहता था कि मैं चकला बेलन पर पीस कर रख लेती हूँ, लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनका भी ये हो जाता है कि ये चीज़ अच्छी लगती है, ये ऐसे बननी चाहिए, वो वैसे बननी चाहिए। तो बच्चों को थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ जीरा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो हमारा तो ये रहता है कि भाई जो जैसा बन गया वैसा ही खा लिया। तो बस अभी जीरा तो मैंने भूनकर तैयार कर लिया है। तब तक देखिए आज ईशांत ने प्याज कट कर दी हैं। दोनों बहन भाई मेरे साथ लगे हुए हैं खाने की तैयारी में, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर वाली रसोई में आती हूँ ना खाना बनाने के लिए, तो इन दोनों की ड्यूटी मेरे साथ ही रहती है। तो ये मैंने बिल्कुल ठंडा पानी ले लिया, पानी में थोड़ी सी बर्फ़ डाली थी जो कि पिघल गई है। उसके बाद फिर इसमें जैसे लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डाला है। और ये मैंने बनाई थी स्पेशल कच्ची कैरी की चटनी, जिसमें मैंने हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना डाला था। धनिया तो इन दिनों में हमारे यहाँ बनता ही नहीं है। हाँ, कैरी थोड़ी सी ज़्यादा डाली ताकि हमारा पानी खट्टा हो जाए। आप चाहें तो इमली की खटाई भी भिगोकर डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद फिर डाल दी ये हमारी बेसन की पकौड़ी। और ऊपर से इसमें मैंने थोड़ी सी रायता बूंदी डाल दी हैं। बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है और गर्मियों के मौसम में तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिलहाल इनको एक बार ऐसे जैसे पानी में डुबोकर छोड़ देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको फूलने में। और वैसे भी ये मैंने बनाई है दोपहर के लिए। दोपहर में जैसे छोटी मोटी भूख लग जाती है। अभी फ़िलहाल तो इनको फ्रिज में रख कर छोड़ देंगे। और अभी देख लेते हैं अपनी फ़िलहाल के खाने की तैयारी। तो आज बनाएंगे राजस्थान की फेमस खोबा रोटी। ऐसा बोलते हैं कि भाई ये रोटी है ना स्पेशली जैसे जो खेती बाड़ी करते हैं किसानों के लिए बनती थी।
मतलब बनाते थे पहले किसान। अभी तो देखिए हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गई है। पहले ये होता था कि सुबह जाते थे खेत में काम करने के लिए और शाम को आते थे, तो लगभग एक टाइम खाना बनता था। तो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी मोटी रोटियां बना कर रख लेते थे और सुबह की बनी हुई रोटी को ही शाम को गर्म करके खा लेते थे। वैसे तो लगभग सबका यही खान पान होता था पहले के टाइम पर। तो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी रोटी बनाई, उसके बाद फिर इसको एक साइड से बिल्कुल हल्का सा सेक लिया और दूसरी साइड से सेकने के बाद फिर उस रोटी को उतार लिया है और दूसरी रोटी मैंने तवे पर डाल दी है। और इस रोटी को है ना हमें एक साइड से बिल्कुल हल्का हल्का पकाना रहता है। मेरी तो फिर भी वैसे थोड़ी सी ज़्यादा सेक गई है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर सेके। और फिर ऐसे देखिए चिमटी जैसे हाथ से हम इसमें लाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, वैसे आप चाहें तो चिमटे से भी बना सकते हैं। पर थोड़ी सी गर्म ज़्यादा होती है ना, तो थोड़ा सा जैसे हाथ जलता है, लेकिन मैंने तो हाथ से ही बड़े आराम से बना ली थी, ये देखिए। और अभी इसको हम कोयले की आंच पर अच्छे से सेक लेंगे। गैस पर बना रहे हैं तो आप घी लगाकर तवे पर भी सेक सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे एकदम अपने देसी तरीके से। और कोयले की आंच में सेक कर हम बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और असली जो चूल्हे के खाने का स्वाद होता है वो तो इसी में होता है कि कोयले की आंच में आप सेक कर कोई भी चीज़ बनाइए। तो जी बस एक रोटी हमारी सिक रही है, तब तक दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई थी। और ये देखिए इसको मैंने बड़े ही अच्छे से सेक लिया है, रंग भी कितना अच्छा आया है। धीमी धीमी आंच पर सेकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सिकती है। जैसे थोड़ी सी कोयले की आंच ज़्यादा रहती है तो फिर तो जल जाती है, फिर वो टेस्ट नहीं आता। वो कहते हैं ना कि करारी करारी रोटी सेक कर तैयार करते हैं। और बस अभी हमें दूसरी रोटी में भी वैसे ही डिज़ाइन बनाना है, तो इस बार मैंने चिमटा ले लिया है। वैसे मुझे चिमटे से बनाना समझ में नहीं आया, तो मैंने तो हाथ से ही बनाकर तैयार की थी। ये देखिए हाथ से ज़्यादा अच्छे से हो गया है, क्योंकि बाद में हमें इसमें घी डालना रहता है। तो ये आप जितनी अच्छे से चिमटी डालकर इसमें डिज़ाइन बनाएंगे ना, उतने ही अच्छे से फिर इसमें घी जाएगा। तो बस इसको भी अच्छे से कोयले की आँच पर सेक लेंगे। तो एक रोटी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। खाना तो वैसे मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अभी यहाँ से ये सारा सामान उठा लेते हैं। आज अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया है, बस ये है कि पहले खाना बनाकर सारा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर इत्मीनान से अंदर बैठकर खाएंगे। तो चलिए अभी यहाँ से ये सारा सामान समेट कर अंदर चलते हैं। और देखिए कुछ भी स्पेशल बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने माँ के लिए और इनके लिए थाली लगाई। माँ का और इनका खाना हो गया था, साथ में ईशांत ने भी खाना खा लिया है। रह गए हैं मैं और रितिका। और लगभग जैसे मेरा तो काम है भाई खाना वाना बनाने का, सारा सबको खाना वाना खिलाने के बाद ही मैं अपने लिए प्लेट लगाती हूँ। लेकिन जिस दिन भी छुट्टी रहती है या रितिका घर पर रहती है तो हम दोनों माँ बेटी का खाना साथ में ही होता है। ये भी मेरे साथ कुछ ना कुछ करने में लगी ही रहती है, और शायद इसलिए माँ बेटी का रिश्ता थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो बेटियों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि जिसको करना पड़ता है वही समझता है। तो जी थाली तैयार हो गई है, दाल है, चावल है और साथ में मैंने बनाई थी कल करेले की सब्जी, वो रखी है। और ये हमारी आज की स्पेशल रोटी, जिस पर कि घी थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। वैसे देखिए अगर आप गांव के देसी खाने की तरफ चलेंगे, वो चाहे हरियाणा का लगा लीजिए या राजस्थान का, तो उसमें सबसे ज़्यादा दूध, दही, घी, लस्सी ये चीज़ें ही रहती है, और यही हमारी सेहत का राज भी है। और ये हमारी फुल्की भी देखिए तैयार हो गई हैं। इनको तो उठाकर रखूँगी फ्रिज में, और अभी तैयार कर लेते हैं अपनी थाली। तो एक रोटी तो मैंने लगाई थी ईशांत के लिए, और एक जन के लिए एक रोटी ही बहुत है। और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। वैसे अगर गर्मियों के मौसम के हिसाब से देखा जाए ना, तो इतनी सारी रोटियां बनाने से अच्छा है कि हम सबके लिए एक एक खोवा रोटी ही बनाकर तैयार कर ले। और थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाकर आप चटनी के साथ खाएंगे ना, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आज तो हमने थाली में रखे हैं दाल, चावल, साथ में मैंने कल बनाई थी करेले की सब्जी, वो रखी है। और सलाद में खीरा है, प्याज है, और आज की हमारी स्पेशल देसी घी लगी हुई रोटी। तो चलिए अभी खाते हैं खाना। टाइम 12:15 बज गए हैं। मैंने भी टाइम की तरफ आज ध्यान ही नहीं दिया। अभी अंदर आए हैं, सबका खाना पीना हो गया है, तब घड़ी की तरफ देखा है कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है।
वैसे घरों के काम निपटाते निपटाते देखिए 12 साढ़े 12 तो डेली बज ही जाते हैं। मेरा तो डेली की यही रूटीन है खाना खाने की। सारा काम निपटाए बगैर खाना वाना नहीं होता है। तो जी आज की हमारी थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और सच बताऊं तो दाल के साथ भी ये रोटी काफ़ी अच्छी लग रही थी। शायद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल दिया है क्योंकि घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबको आज की मेरी थाली कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।